प्रारंभ संतुलन का टूटना। अनादिकाल से यह ब्रह्मांड एक सूक्ष्म संतुलन पर टिका हुआ था। सृष्टि, पालन और संहार, ये तीनों शक्तियां मिलकर इस जगत को चलाती थीं। ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण करते, श्रीहरि विष्णु उसका पालन करते और जब समय आता तब महादेव शिव संहार कर उस चक्र को पूर्ण करते। लेकिन हर युग में एक ऐसा क्षण आता है जब संतुलन डगमगाने लगता है, और यही वह क्षण था। तीनों लोकों में अजीब सी अशांति फैलने लगी थी। पृथ्वी पर धर्म कमजोर पड़ने लगा था। सत्य की जगह छल ने ले ली थी। ऋषिमुनियों के यज्ञ अधूरे रह जाते, मंत्रों की शक्ति कमजोर पड़ने लगी थी। देवताओं की शक्तियां भी जैसे धीरे धीरे क्षीण हो रही थीं। देवलोक में इंद्र का सिंहासन हिलने लगा था। स्वर्ग के द्वारों पर पहरा बढ़ा दिया गया था। हर दिशा में भय का वातावरण था। इसी चिंता के बीच देवताओं के दूत और त्रिलोक विख्यात नारद मुनि तेजी से वैकुंठ की ओर बढ़े। वैकुंठ में चिंता की लहर। वैकुंठ जहां शांति स्वयं निवास करती है, जहां हर ओर दिव्यता का प्रकाश फैला रहता है, जहां समय भी मानो धीमी गति से चलता है। श्रीहरि विष्णु शेषनाग पर विराजमान थे। उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी जो हर परिस्थिति में बनी रहती है। माता लक्ष्मी उनके चरणों के पास थीं। तभी नारद मुनि वहां पहुंचे। नारायण नारायण। उनकी आवाज में पहले जैसी प्रसन्नता नहीं थी, इस बार उसमें चिंता थी। प्रभु, उन्होंने झुकते हुए कहा, ब्रह्मांड में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। विष्णु ने धीरे से अपनी आंखें खोली। नारद, जो होता है वह समय के अनुसार होता है। तुम इतने व्याकुल क्यों हो? नारद ने उत्तर दिया, प्रभु, यह केवल अधर्म का बढ़ना नहीं है। यह कुछ और है, कुछ ऐसा जो स्वयं सृष्टि के नियमों को चुनौती दे रहा है। विष्णु कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए। उन्हें भी यह आभास हो चुका था। क्या तुमने कोई विशेष संकेत देखा? उन्होंने पूछा। हाँ प्रभु, नारद बोले, कैलाश से एक विचित्र ऊर्जा उठ रही है। महादेव के ध्यान में हलचल है। यह सुनते ही वैकुंठ की शांति जैसे क्षण भर के लिए ठहर गई। कैलाश पर उठता तूफान। उधर कैलाश पर्वत, जहां हर ओर बर्फ की शांति थी, जहां समय भी ध्यान में लीन लगता था। महादेव शिव गहन ध्यान में बैठे थे। उनकी जटाओं से गंगा प्रवाहित हो रही थी। चारों ओर गण उपस्थित थे। लेकिन आज कुछ अलग था। आकाश में गूंजती गर्जनाएं अब और भी तीव्र हो चुकी थीं। महादेव और श्रीहरि के बीच प्रारंभ हुआ संघर्ष अब एक ऐसे रूप में बदल चुका था जिसका प्रभाव केवल एक स्थान तक सीमित नहीं था। उसकी कंपन तीनों लोकों में महसूस की जा रही थी। देवता, ऋषि, गंधर्व सब इस अद्भुत और भयावह दृश्य के साक्षी बने हुए थे। सुदर्शन बनाम त्रिशूल। विष्णु का सुदर्शन चक्र अग्नि की भांति घूम रहा था। उसकी गति इतनी तीव्र थी कि समय भी मानो उसके साथ दौड़ने को विवश हो गया था। हर बार जब वह शिव की ओर बढ़ता तो ब्रह्मांड का एक एक कण कांप उठता। लेकिन महादेव अचल, स्थिर और निर्विकार। उन्होंने अपने त्रिशूल को आगे बढ़ाया और हर बार सुदर्शन चक्र उससे टकराकर वापस लौट जाता। हर टकराव के साथ ऊर्जा की लहरें फैलती जो ग्रहों और नक्षत्रों को डगमगाने पर मजबूर कर देती। रुद्र रूप का उदय। अब तक शांत दिखाई देने वाले महादेव का स्वरूप धीरे धीरे बदलने लगा। उनकी आंखों में प्रचंड ज्वाला भड़क उठी। उनका शरीर भस्म से और भी अधिक प्रकाशित हो उठा। उन्होंने अपना रुद्र रूप धारण किया। जब संतुलन बिगड़ जाता है, उनकी आवाज गूंजी तो रुद्र ही उसका अंत करता है। उनकी गर्जना से दिशाएं कांप उठीं। उनके साथ ही अनेक रुद्र प्रकट हुए, हर एक में अपार शक्ति थी। विष्णु की माया।
महादेव के इस रूप को देखकर विष्णु ने अपनी माया का सहारा लिया। क्षण भर में उनके अनगिनत रूप प्रकट हो गए। हर दिशा में विष्णु ही विष्णु दिखाई देने लगे। यह माया इतनी शक्तिशाली थी कि सामान्य दृष्टि से यह समझना असंभव था कि असली विष्णु कौन है। हर एक रूप सुदर्शन चक्र धारण किए हुए था। अब युद्ध केवल शक्ति का नहीं, बुद्धि और माया का भी हो चुका था। अस्त्रों का प्रहार। विष्णु ने अपने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग शुरू किया। उन्होंने नारायणास्त्र का आह्वान किया। आकाश से अग्नि के हजारों बाण बरसने लगे। हर बाण में विनाश की शक्ति थी। लेकिन महादेव ने अपनी जटाओं को हिलाया और गंगा की धारा प्रकट हुई। उस जल ने उन अग्नि बाणों को शांत कर दिया। फिर शिव ने पाशुपतास्त्र का आह्वान किया। यह अस्त्र स्वयं संहार की शक्ति का प्रतीक था। जैसे ही वह आगे बढ़ा, ब्रह्मांड की सीमाएं कांप उठीं। विष्णु ने तुरंत उसका सामना करने के लिए अपने दिव्य कवच का उपयोग किया। दोनों अस्त्रों के टकराव से ऐसा प्रकाश उत्पन्न हुआ कि कुछ क्षणों के लिए सब चरम बिंदु सत्य का उद्घाटन। युद्ध अपने चरम पर पहुंच चुका था। महादेव का तांडव और श्रीहरि का विराट रूप, दोनों की शक्ति अब अपनी सीमा से भी आगे बढ़ चुकी थी। ब्रह्मांड की हर दिशा में कंपन हो रहा था। देवता भयभीत थे, ऋषि मौन थे और समय स्वयं अस्थिर हो चुका था। तभी वह दिव्य प्रकाश और अधिक प्रबल हो गया। दिव्य शक्ति का प्रकट होना। वह प्रकाश धीरे धीरे एक रूप लेने लगा। जैसे ही उसका स्वरूप स्पष्ट हुआ, सभी देवता आश्चर्य से भर उठे। वह कोई और नहीं, आदिशक्ति थी। उनकी आभा इतनी तेजस्वी थी कि उनके सामने युद्ध की अग्नि भी शांत प्रतीत हो रही थी। उनके चारों ओर शांति का ऐसा वातावरण था जो इस विनाशकारी संघर्ष के बीच एकमात्र संतुलन का स्रोत बन चुका था। बस उनकी आवाज गूंजी। वह स्वर न अत्यधिक ऊंचा था, न कठोर, लेकिन उसमें इतनी शक्ति थी कि स्वयं समय रुक गया। महादेव और श्रीहरि दोनों ठहर गए। युद्ध का विराम। कुछ क्षणों के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड शांत हो गया। सुदर्शन चक्र अपनी गति रोककर आकाश में स्थिर हो गया। त्रिशूल की ज्वाला धीमी पड़ गई। तांडव की लय थम गई। देवताओं ने राहत की सांस ली। आदिशक्ति का संदेश। आदिशक्ति ने दोनों की ओर देखा। महादेव, श्रीहरि, आप दोनों ही इस सृष्टि के आधार हैं। उनकी वाणी में करुणा भी थी और आदेश भी। एक सृजन करता है, एक पालन करता है और एक संहार करता है। लेकिन जब ये शक्तियां आपस में टकराती हैं, तब संतुलन नहीं, विनाश होता है। विष्णु ने सिर झुकाया। देवी, हमारा उद्देश्य केवल संतुलन स्थापित करना था। महादेव ने कहा, और अधर्म का अंत करना आवश्यक था। आदिशक्ति मुस्कुराई। संतुलन केवल शक्ति से नहीं आता, समझ से आता है। संघर्ष का कारण। आप दोनों जिस कारण से युद्ध कर रहे हैं, आदिशक्ति ने कहा, वह कारण ही इस संघर्ष की जड़ है। देवताओं में हलचल हुई। क्या कारण? ब्रह्मा जी ने पूछा। आदिशक्ति ने अपनी शक्ति से एक दृश्य प्रकट किया। अधर्म का उदय। उस दृश्य में पृथ्वी दिखाई दी। एक असुर अत्यंत शक्तिशाली तपस्या कर रहा था। उसने वर्षों तक कठोर तप किया था। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे वरदान मिला। कोई भी देवता उसे पराजित नहीं कर सकता। वह असुर अब अजेय बन चुका था। धीरे धीरे उसने तीनों लोकों में आतंक फैलाना शुरू कर दिया। देवताओं को पराजित कर दिया गया। ऋषियों के यज्ञ नष्ट कर दिए गए। पृथ्वी पर अधर, समापन, संतुलन, सत्य और सनातन संदेश। असुर के अंत के साथ ही ब्रह्मांड में एक गहरी शांति फैलने लगी।
जो आकाश कुछ समय पहले युद्ध की गर्जनाओं से गूंज रहा था, वही अब शांत, स्थिर और प्रकाशमय हो चुका था। ग्रह अपनी कक्षाओं में लौट आए थे। नक्षत्र फिर से संतुलित हो गए थे। समय जो कुछ क्षणों के लिए अस्थिर हो गया था, अब अपनी सामान्य गति से बहने लगा। देवताओं ने राहत की सांस ली। देवताओं की स्तुति। देवलोक में आनंद का वातावरण छा गया। इंद्र ने अपने वज्र को झुकाते हुए कहा, यह विजय केवल एक युद्ध की नहीं, यह धर्म की पुनः स्थापना है। अग्निदेव, वरुण, वायु, सभी देवताओं ने एक स्वर में हरिहर की स्तुति की। ऋषिमुनियों ने मंत्रोच्चार प्रारंभ किया। आकाश में गूंजते वेदों के स्वर पूरे ब्रह्मांड में पवित्रता भरने लगे। हरिहर का विलय। धीरे धीरे वह संयुक्त रूप हरिहर प्रकाश में बदलने लगा। उस प्रकाश से फिर दो दिव्य स्वरूप प्रकट हुए, महादेव शिव और श्रीहरि विष्णु। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। अब उनकी आंखों में न क्रोध था, न संघर्ष, सिर्फ समझ और सम्मान था। परस्पर सम्मान। विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, महादेव, आपकी शक्ति के बिना संतुलन संभव नहीं था। शिव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, और आपकी करुणा के बिना सृष्टि अधूरी है, श्रीहरि। दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया। यह दृश्य केवल देवताओं के लिए नहीं, पूरे ब्रह्मांड के लिए एक संदेश था। आदिशक्ति का अंतिम उपदेश। आदिशक्ति पुनः प्रकट हुई। आज जो हुआ, उन्होंने कहा, वह केवल एक युद्ध नहीं था, यह एक शिक्षा थी। सभी देवता ध्यानपूर्वक सुनने लगे। जब शक्तियां अपने अहंकार में टकराती हैं, तो विनाश होता है। लेकिन जब वही शक्तियां एक हो जाती हैं, तो सृजन होता है। उनकी वाणी में गहराई थी। यही इस सृष्टि का नियम है। एकता ही सबसे बड़ी शक्ति है। ब्रह्मा का चिंतन। ब्रह्मा जी आगे बढ़े। देवी, यह घटना युगों तक स्मरण की जाएगी, उन्होंने कहा। यह केवल देवताओं के लिए नहीं, मनुष्यों के लिए भी एक मार्गदर्शन है। पृथ्वी पर प्रभाव। पृथ्वी पर भी इस युद्ध का प्रभाव दिखाई देने लगा। जहां पहले अधर्म का अंधकार था, वहां अब प्रकाश फैलने लगा। लोगों के हृदय में फिर से विश्वास जागा। ऋषियों के यज्ञ पूर्ण होने लगे। धर्म ने फिर से अपनी जड़ें मजबूत करनी शुरू कर दी। नारद का संदेश। नारद मुनि, जो इस पूर्व